जय श्री राम। जय श्री राम। गई मूर्छा राम ही सुमरी, नृप फिर करवट लीन। सचिव राम आगमन कही, विनय समय सम कीन। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आगमन कहकर समयानुकूल विनती की कि अवनिप अकनि राम पगुधारे, धरि धीरज तब नयन उघारे। सचिव संभारी राउ बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में प्रणाम करते देखा। लिए स्नेह विकल उरलाई, गए मन मनहु फनिक फिर पाई। राम ही चितय रहो नर नाहु, चला विलोचन बारी प्रबाहु। स्नेह से विकल राजा ने रामचंद्र जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पा ली हो। राजा दशरथ श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली कि शोक विवश कछु कहे नहीं पारा, हृदय लगावत बारहि बारा। विदहि मनाव राउ मन माही, जेहि रघुनाथ न कानन जाही। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को ना जाएं। सुमरि महेश ही कहे निहोरी, विनति सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं कि हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष और अवघर दानी हैं, मुँह मांगा देने वाले हैं, अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु। वचन मोर तज रगहें, घर परिहर सिलु सनेहु। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और सील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाएं। अजसु होई जग सुजसु नसाऊ, नरक परौ बरु सुर पर जाऊं। सब दुख दुसाह सहा बहु मोही, लोचन ओट राम जनि होही। जगत में चाहे अपयश हो या सोयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाऊं, पूर्व पुण्यकर्मियों के पुण्य कर्मों के फल स्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले, और भी सब प्रकार के दुस्साह दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र जी को मेरी आंखों की ओट से ना होने दें। कि अस मन गुण राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मनु डोला। रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहे मातु अनुमानी। राजा ही मन ही मन इस प्रकार विचार करके बोलते हैं,
पर बोल नहीं पाते हैं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम बस जानकर और यह अनुमान करके कि माता पिता फिर कुछ कहेंगे तो पिताजी को दुख होगा, देश काल अवसर अनुसारी बोले वचन विनीत विचारी, तात कहूँ कछु करहूँ ढिठाई, अनुचित क्षमम जान लरकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे कि हे तात, मैं कुछ कहता हूँ या ढिठाई करता हूँ, इस अनौचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। कि अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोहि कही प्रथम जनावा, देख गोसाई पूछऊं माता, सुनि प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरितात, आय सुदेई हरस कहीं पुल के प्रभु गात। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेह बस होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जनमु जगती तलतासु, पितहि प्रमोद चरित मुनि जासु, चारि पदारथ कर तलताके, प्रिय पितु मात प्राण सम जाके। उन्होंने फिर कहा कि इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिताजी परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं, चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष उसके कर तलगत मुट्ठी में रहते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।